अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए जानते हैं आज की अहम खबरें। साबिक वजीर हरीश राव टोपरान मंडल वेंकटपल्ली गांव में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति की नकाब कुशाई के मौके पर बात करते हुए शिवाजी महाराज के मुजस्समे का इफ्तिताह करने पर छत्रपति खुश हैं। तमाम जातें शिवाजी की हुक्मरानी में खुशी से रहती थी। शिवाजी मजहबी हम आहंगी की अलामत है। शिवाजी किसी एक जात तक महदूद नहीं थे। मुसलमानों ने भी इसकी फौज में अहम ओहदों पर काम किया है। कुछ शिवाजी को वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ इनको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। बीआरएस कायदीन डॉक्टर दासू श्रावण कुमार और कोरा सत्यनारायण ने गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से दरख्वास्त की है कि वो हाई कोर्ट की हिदायत पर अमलसाजी करें और इन्हें गवर्नर के कोटे के तहत कानून साज कौंसिल एमएलसी के अरकान के तौर पर नामजद करे। दोनों रहनुमाओं ने अपने पस मंजर, काबिलियत और सरगर्मियों के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हुए अलग अलग नुमाइंदगान जमा कराई हैं। इन्होंने एमएलसी के ओहदे के लिए अपनी अहलियत पर जोर दिया और गवर्नर से इनकी तकर्रुरी पर जोर दिया। टीपीसीसी एनआरआई डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने कहा कि कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में खलीजी कारकुन के बहबूद और एनआरआईज के बहबूद के लिए दी गई यकीन दहानियों को फौरी तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। डीएम विनोद कुमार, टीपीसीसी एनआरआई सेल कन्वीनर मंडा भीम रेड्डी, कांग्रेस पार्टी गल्फ यूनिट के कन्वीनर संगी रेड्डी, नरेश रेड्डी गल्फ जीएसी के जनरल सेक्रेटरी स्वदेश पारी बंडला और एनुगु रमेश रेड्डी ने मंगल को वजीर पूनम प्रभाकर को हैदराबाद में इनकी रिहाइशगाह पर अर्जी पेश की। जी निरंजन, टीपीसीसी सीनियर नायब सदर और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमेटी CAA 22 मीट में कहा, शहरी तरमीमी एक्ट पर बीजेपी हुकूमत का नोटिफिकेशन सियासी तौर पर मुहर्रिक है और इसका मकसद लोकसभा के आने वाले आम इंतखाबात पर नजर रखते हुए मुल्क में सियासी माहौल को पोलराइज करना है। CAA एक्ट 2019 में मंजूर किया गया था, लेकिन वो इन तमाम सालों में खामोश रहे। अब इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से ऐन कब्ल आगे बढ़े और बीजेपी के इरादे वाज़ेह हैं। हमारा एक सेक्युलर मुल्क है और तमाम मजाहिब के लोगों को एकसा मौके फराहम किए जाते हैं, लेकिन इस एक्ट में इम्तियाजी सलूक क्यों किया गया है? सत्य साई जिला साधना के शरडी साई बाबा के लिबास में मलबूस माचा रामलिंगा रेड्डी की सत्य साई जिले चैतन्य यात्रा आज 5 साल की हो गई है। सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के अराकीन ने सत्य साई जिले के हुसूल के लिए नाडू में चैतन्य रथ शुरू की और पूरे रत्नाकर जिले में चैतन्य रथ में मचा रामलिंगा सत्य साई जिले के लिए मुहिम चलाई। కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్న రత్నాకర్ గారు 3 రోజుల పాటు జరిగే చైతన్య రథయాత్రను శ్రీ రత్నాకర్ గారు ప్రారంభించారు. పుట్టపర్తి వస్తుగా నల్లమాడ కదిరిమీదుగా ఈ యాత్ర కొనసాగుతుంది. अदलूरी लक्ष्मण धर्मपुरी एमएलए गवर्नमेंट वेब गांधी भवन में प्रेस मीटिंग में बात करते हुए कहा कि बीआरएस में सोशल मीडिया पर ये कहते हुए वायरल हो रहे हैं कि एबीयू याला यादगिरी गुट्टा में नायब वजीर आला की तौहीन की गई है। इन्होंने कहा कि केसीआर एक दलित को तेलंगाना का पहला वजीर आजम बनाएंगे। लोगों ने देखा कि किस तरह कोपोला, ईश्वर और ताईकोंडा राज्य की तौहीन की गई है। डांडी मार्च जो 12 मार्च 1930 को था, अगर 1882 के साल्ट एक्ट के 9वें उसूल के खिलाफ वर्जी की गई तो 6 माह कैद की सजा दी जाएगी। हिंदुस्तानी अशियाए जरूरिया पर टैक्स लगाने से नाखुश थे। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को एक्ट के खिलाफ वर्जी को तेज करने का फैसला किया था और टैक्स वसूली में अदम ताउन इस करारदाद के एक हिस्से को साबरमती आश्रम में 12 मार्च 1930 पदयात्रा के जरिए साहिल पर तकरीबन 240 किलोमीटर के फासले पर डांडी गांव तक पहुंचने के लिए 5 अप्रैल हो गया था। ये डांडी मार्च इसी तारीख को किया गया था। ब्रांड बेंच मुल्क भर में रियासती कानूनी खिदमात के हकाम को मालूमात के मुताबिक पहली कौमी लोक अदालत में कल मुकदमात का तस्फिया किया गया, जिसमें 17,14,056 जेर इल्तवा मुकदमात और 96
46,088 मुकदमे से पहले के मुकदमात शामिल हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी साल 2024 के लिए पहली कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया गया। विशाखापट्टनम मगरिबी हल्का श्यामनगर फिश मार्केट रोड पर वाक़या प्यादों की दुकान में कल रात लूट मार की गई। तकरीबन 15,000 ता 20,000 मालियत का सामान चोरी कर लिया गया और कुछ पाउडर पिछली नहर में छोड़ दिया गया। आज कोटा बोमम्माली मंडल पाक्योलास श्री मिथैम्मा मातली ओमम्मारी फेस्टिवल अम्मामारी वोरीगलो जट्टारा और में गांव वालों के साथ साबिक वजीर दाखिली करबरानी, एमपीटीसी लोकेश, गांव के बुजुर्ग कमेटी मेंबरान, सम्माचलम तोठा, सम्माचलम श्रीराम युद्ध कमेटी के अराकीन ने शिरकत की। ये यकीनी है कि खवातीन, मर्द और हर एक जिसके पास वोट है वो इकट्ठे होंगे और रियासत में आने वाली असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात को शिकस्त देंगे। 2 बार मुल्क के वजीर आजम रहकर बेहतरीन वजीर आजम का नाम कमाया है। इज्जत माब नरेंद्र मोदी जो हेड ट्रक जीत कर वजीर आजम बनने जा रहे हैं। नारा चंद्रबाबू नायडू जो 3 बार रियासत के वजीर आला और चौथी बार वजीर आला बनने जा रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री में लातादाद मद्दा हासिल करने और पावर स्टार बनने वाले पवन कल्याण को सिर्फ रियासत के मुस्तकबल और अवाम के लिए सियासत करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने एक इत्तेहाद बनाया है, ये वाईएसपी का कहना है। इत्तेहाद का मसला इत्तेहाद के एक हिस्से के तौर पर जनसेना बीजेपी ने 31 असेंबली और 8 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए तीनों जमातों के कायदीन पर इत्तेफाक राय कर लिया है। बीजेपी 10 असेंबली और 6 पार्लिमानी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। जनसेना 21 असेंबली और 2 एमपी सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। जनसेना ने अपने कोटे से बीजेपी को 3 असेंबली सीटें दी हैं। टीडीपी ने अपने कोटे से 1 असेंबली सीट बीजेपी को दी है। एडिशनल कमिश्नर राधिका गार्गी ने आज लिबर्टी जीएचएमसी हेडक्वार्टर्स में मुनक़दा अवामी खिताब में गो संभल बीआरएस लीडर एम आनंद कुमार गौड़ से मुलाकात की। गुज़िश्ता माह की 12 तारीख को इन्होंने कोटी में जीएचएमसी के दुकानों के अलॉटमेंट में बेज़ाब्तगियों की शिकायत की थी। दिन 328 अन्ना की कैंटीन का तसलसल। टीडीपी हल्के के यूथ लीडर्स और जॉइंट श्रीकाकुलम जिला सरपंच एसोसिएशन के सदर गोंडू शंकर ने कहा कि अन्नदानम तमाम अतियात में सबसे बड़ा अतिया है और हम गरीबों के लिए अन्न क्रांति कायम करेंगे और गरीबों की भूख मिटाएंगे। टीडीपी यूथ लीडरान और श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट सरपंच एसोसिएशन के जॉइंट सदर गोंडू शंकर ने मंगल को अन्ना कैंटीन का 328वें दिन भी जारी रखा। इसके अलावा पुराने बस स्टैंड में 328वें दिन अन्ना कैंटीन का एहतमाम किया गया। इसके अलावा शहर में कई मुकामात पर गरीबों और बेघर अफराद को मोबाइल वैन के जरिए खाना फराहम किया गया। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।